हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति विषय से और आज इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे टॉपिक लोकतंत्र क्या है इसको। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आज का जो टॉपिक ही है वो ये है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है। जैसे कि हम कक्षा 6 से सुनते आए हैं, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों का सिस्टम, जहां लोगों का राज होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो बहुत ही सरल सी परिभाषा है, लोगों के लिए लोगों की, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार लोकतंत्र कहलाती है, यानी लोगों की, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सरल परिभाषा है। तो इसके अलावा भी देखिए और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था वही, मतलब उसके लिए जो भी एक पैमाना, देखो हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रूल सेट होते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो ही वो ऐसा होगा। तो ऐसे ही इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर किसी देश में लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होगा तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं, अफगानिस्तान का मुद्दा देख रहे हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो अपने आप से सरकार बन के बैठ गए। क्या लोगों ने उन्हें चुना? नहीं चुना। तो क्या अब वो देश लोकतांत्रिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अर्थात लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी लोकतंत्र में शासन कैसा होगा, यानी शासन किसका होगा? उनका होगा जिसमें जिन्हें लोगों ने चुना हुआ हो। कुछ गैर लोकतांत्रिक देश भी हैं, जैसे कि म्यांमार, जहां के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया और यहाँ शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी भी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं म्यांमार में भी आप खबरें सुनते होंगे, वहाँ पर भी सैनिकों का शासन है, सैनिक राज है वहाँ पर। तो वहाँ के सैनिकों को, जो सैनिक के शासक हैं सैनिकों के, उसे किसी व्यक्ति ने चुना है? अपनी इच्छा से चुना है? नहीं, वहाँ के लोगों ने तो उन्हें चुना ही नहीं, फिर भी वो वहाँ के लोगों के लिए फैसला ले रहे हैं। तो और उनके फैसलों में वहाँ की जनता की कोई भागीदारी भी नहीं है। तो ऐसे देश गैर लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शासक लोगों द्वारा नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। हालांकि आपको बता दूं, नेपाल में तो अब राजतंत्र नहीं है, नेपाल में अब लोकतंत्र है। वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, वहाँ पर भी संसद बनती है, वहाँ पर भी लोगों की राय से ही फैसले लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन सऊदी अरब में आज भी जो वहाँ के शाह होते हैं, शासक होते हैं, वो लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राज परिवार में उनका जन्म हो जाए, बस यही बहुत काफ़ी है और इसी कारण से वो वहाँ के शासक बन जाते हैं। तो इससे हमें थोड़ा बहुत समझ में आया है कि आखिर लोकतंत्र है क्या। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। आखिर लोकतंत्र की ऐसी कौन सी बातें हैं जो अगर हों तो हम ये कहेंगे कि उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो चलिए देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। तो ये है लोकतंत्र की विशेषताएं। जैसे सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी देखिए तभी तो लोकतंत्र कहलाएगा, लोगों का राज कहलाएगा, जब लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वही उनके लिए फैसला लेंगे। यानी जो भी महत्वपूर्ण फैसला होगा वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही होगा, तभी वो लोकतंत्र कहलाएगा। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता तो ये है। फिर ये है दूसरी विशेषता, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर लोगों ने एक बार सरकार को चुन दिया तो ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से शासन करेगी, बल्कि संविधान से संबंधित, संविधान में लिखित कानूनों का पालन करते हुए और साथ में जनता के अधिकारों का आदर करते हुए लोकतांत्रिक सरकार अपना काम करती है। यानी जनता से परे, जनता के कल्याण को छोड़कर वो अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं लेती,
तभी वो लोकतंत्र कहलाता है, लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। फिर अगली विशेषता है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का समान मूल्य होना चाहिए, तभी वो लोकतंत्र कहलाएगा। यानी कि आप देखिए, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक, जैसे हमारे यहाँ जो वयस्क की परिभाषा है वो है 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति, है ना, तो उन्हीं को सबको वोट देने का अधिकार भी हो, जितने भी वयस्क नागरिक हों सभी को वोट देने का अधिकार हो, और साथ में जो भी वोट दे रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बिना किसी भेदभाव के उन सभी के वोटों का मूल्य समान होना चाहिए, तभी लोकतंत्र कहलाएगा। और फिर एक और विशेषता, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। यानी देखिए, एक बात ये भी है कि लोकतंत्र जो है, जहाँ इस बात की पैरवी करता है कि जो फैसला लिया जाएगा वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा लिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर चुनाव हो, चुनाव भी कैसे हो, निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि जो सरकार में लोग चुनकर आए हैं वो फेयर तरीके से जीत कर आए हों, यानी कि उनके पास दोनों तरीके के अवसर हो, यानी वो हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, यानी जनता की इच्छा के अनुसार वो जीत कर या हारे हों। तो इसलिए वो चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कहलाएगा। तो इसलिए कहा गया कि लोकतंत्र में जब तक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा ना, तब तक वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि किन्हीं दो गैर लोकतांत्रिक देशों का नाम बताओ जहां पर लोकतंत्र नहीं है, तो वो है म्यांमार और सऊदी अरब। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। किसके पास? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास प्रमुख फैसले लेने का अधिकार होता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। यानी ये नहीं कि अगर वो अमीर हैं तो 2 वोट काउंट होंगे और गरीब का 1 वोट काउंट होगा, ऐसा नहीं। और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, यानी एक का मतलब एक ही होना चाहिए, 2 या आधा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद है अंतिम प्रश्न, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर, जो लोकतंत्र है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर ही आधारित होना चाहिए। क्यों? ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर होने चाहिए, यानी जनता उन्हें अपनी मर्जी से चुने, जितवाए या हरवाए, लेकिन जनता की मर्जी होनी चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचाइए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अभी भी लगाना है, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अब स्कूल भी जाना है ना। तो इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।